हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इस समय कुंभ महामहोत्सव चल रहा है, तो उसमें लोग कहानियाँ सुनने स्नान कर रहे हैं और वैष्णव भक्तों संतों के दर्शन कर रहे हैं। तो चलते हैं, हम भी आप लोगों के लिए एक कथा लेकर आए हैं, कुंभ उत्पत्ति की अमर कथा। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ ले क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, विष्णु शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इसे बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा करने पर कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूँगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूँगा। समुद्र मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने में यत्न करने लगे। स्कंद पुराण के अनुसार तत्पश्चात देवता और दानवों ने पृथ्वी के उत्तर भाग में हिमालय के समीप क्षीरोद सिंधु में मंथन किया, जिससे मंदराचल मंथन दंड था, वासुकी नेति थे। कच्छप रूपधारी भगवान मंदराचल के पृष्ठभाग थे और भगवान विष्णु उस वक्त मंथन दंड को पकड़े हुए थे। तदनंतर उस क्षीर सागर से 14 रत्न लक्ष्मी, नंबर 1 लक्ष्मी, नंबर 2 कौस्तुभ, नंबर 3 परिजात, नंबर 4 सुरा, नंबर 5 धन्वंतरी, नंबर 6 चंद्रमा, नंबर 7 गरल, नंबर 8 पुष्पक, नंबर 9 एरावत, नंबर 10 पांचजन्य, नंबर 11 शंख, नंबर 12 रंभा, नंबर 13 कामधेव, नंबर 14 उच्चैश्रवा और नंबर 15 अमृत कुंभ निकले। उन्हीं रत्नों से अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं ने इशारे में इंद्रपुत्र जयंत्र अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। परस्पर इस मार काट के समय में पृथ्वी के 4 स्थानों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश गिरा था। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रवस्वण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया।
इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानव में परस्पर 12 दिन पर्यंत निरंतर युद्ध हुआ। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और अवशिष्ट 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्र और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत कुंभ सुधा बिंदु गिरा था, वहाँ वहाँ कुंभ का पर्व होता है। तो ये थी कुंभ पर्व की अमर कथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय।